हर महादेव, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स में। आपके पार्टनर के क्या चल रहा है, उनके दिल में, दिमाग में, क्या चाह रहे हैं वो आपसे, एंड एनर्जीज क्या है उनकी, सब चेक करेंगे। पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेके इस रीडिंग को देखिएगा, वरना स्नैप कर लीजिए 3 बार एंड फिर अपने पार्टनर का नाम लेके इस रीडिंग को सुनिएगा। इष्ट पे भी जरूर एक फोकस लेके आइएगा, उनका नाम भी ध्यान भी जरूर कीजिएगा। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना आप क्लेम करें, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। एंड एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा, पॉजिटिविटी को ऑब्जॉर्व कीजिएगा, नेगेटिविटी से या वार्निंग वाले कार्ड से सीख लीजिएगा, ओके। बट डोंट हैंग ऑन या फिर डोंट ड्वेल ऑन टू द नेगेटिव एनर्जी, केवल पॉजिटिव को साथ लेके जाइएगा इस रीडिंग से, ओके। मेरी रीडिंग इंसाइसिव होती हैं एंड बहुत डीप होती हैं। पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरी सच्चाई से आपके लिए रीडिंग करूं, तो आपके लिए मेरी रीडिंग में एंड तक के लिए बने रहना नुकसानदायक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं पछताओगे। देख के देखो रीडिंग को आप एंड तक, और अभी तक अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए देखते हैं। पहला ही कार्ड आ गया है मेरे पास, द 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। श्री राधे श्री राधे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है द हायरोफेंट। उसके बाद आ रहा है, ओ माय गॉड, समथिंग कि आज आना चाहिए था, मुझे लग रहा था ये कार्ड आज जरूर जरूर अपीयर होगा, विच इज द लवर्स कार्ड। माय गॉड, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओ गॉड, आई शुड टेल यू दिस के 3 सिमिलर एनर्जीज के कार्ड आज एक साथ आए हैं, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अभी बताऊंगी इसका मतलब क्या है। फिर मुझे द मून का कार्ड मिल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देन आई एम गेटिंग द 6 ऑफ कप्स, ओके। उसके बाद मिल रहा है यहाँ पे द 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड विच इज सुपर्ब। The next card is the 2 of cups. फाइनल 2 कार्ड्स पुल आउट करने वाली हूँ। So I am getting the Knight of Swords and the bottom of the deck is the 3 of Cups. Too good. सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, आपके जो पार्टनर हैं वो और आप दोनों के बीच में ना पिछले कुछ महीनों में मुझे महीनों की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, हो सकता है साल भी हो गया हो, बट यू नो समवेयर इन मंथ्स द टाइम इज, आप दोनों के बीच में ना एक गैप आ गया है। आपका दोनों के बीच में जो ब्रिज है ना वो टूट सा गया है, ओके। आपको जो जोड़े था, जो पुल से आप जुड़े हुए थे, वो टूट गया है। अब बढ़ना आप भी चाहते हो, बढ़ना वो भी चाहते हैं, ओवरकम करना चाहते हैं हर्डल्स को, एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं आप दोनों, ये देखो। लेकिन क्योंकि बीच में थोड़ी एनर्जीज में गैप आ गया है, लंबा समय हो गया है, एक दूसरे को खरी खोटी, स्पेशली आपके पार्टनर ने तो इतनी सुनाई है कि कोई मुंह नहीं लिख रहा है, वो किस मुंह से आपके पास आए, कैसे आपको अप्रोच करें। लेकिन फिर भी इंटेंट देखो दोनों की, खड़े हो ना एक दूसरे की तरफ फेस करके, खड़े हो कि नहीं खड़े हो, आप दोनों दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हो, और कहीं ना कहीं दोनों के मन में है कि हम इस ब्रिज को क्रॉस कर ले, लेकिन गिरने का डर है, फेलियर का डर है, सामने वाला मना ना कर दे इसका डर है, वो क्या सोच रहा है या नहीं सोच रहा है इसका डर है। बट आपके पार्टनर की तरफ से भी एनर्जी आपकी तरफ मूविंग फॉरवर्ड की ही है, सबसे पहली बात तो ये। और एक बात बताती हूँ आपको, दिल थाम लो, आपका पार्टनर आपके बिना बिल्कुल लॉस्ट है। जैसे एक बच्चा अगर कहीं खो जाए मार्केट में और अपने माँ बाप को ढूंढने लग जाए बहुत ज्यादा डेस्परेशन के साथ, जो वो फियर जो होता है ना, एक एग्जाम्पल मैं आपको सिर्फ दे रही हूँ, उस तरह का एनर्जी है आपके पार्टनर की। कहाँ गए आप? एक ऐसे इंसान हो जो जिसकी लाइफ में भी जाते हो ना, उसकी डिपेंडेंसी अपने ऊपर कर लेते हो, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही सूदिंग एनर्जी है, कामिंग एनर्जी है। यू आर लाइक यू नो यू आर समथिंग दैट गिव्स रिलीफ टू अ पर्सन, ओके। और आपकी उस एनर्जी को ना आप, कोई भी पर्सन आपसे मिस होने के बाद, आपसे दूर होने के बाद बहुत मिस करता है, ठीक है। और ये तो आपका लव रिलेशनशिप है, यहाँ तो आपने इतनी नर्चरिंग की है इस पार्टनर की, इतने नखरे इनके उठाए हैं, हर तरीके से आपने इनको प्लीज किया है, हर तरीके से आपने इनको अपीज किया है। तो सोचिए किस तरह का कंफर्ट आपने इस पार्टनर को, इस पर्सन को, इस व्यक्ति को दिया होगा। आपको लगता है ये पर्सन इसे मिस नहीं करेगा, या आप चले जाओगे तो क्या इसको लॉस नहीं फील होगा? अत्यधिक लॉस फील हो रहा है। ये किसी का भी हाथ थाम लेना, आपके जैसा सपोर्ट और आपके जैसी केयर इस बंदे को मिल ही नहीं सकती, ओके। तो देखो,
मिरर में खुद को देख तो पा रहा है या पा रही है, लेकिन साफ नहीं है इमेज, यानी कि क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं आप। ये देखो, ये पर्सन खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हैं आपसे दूर होके। मैं कौन हूं, मैं कैसा हो गया हूं, मैं क्या बन गया हूं, मैंने क्या कर लिया है, मैं कहाँ आ गया हूं, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों हट किया, क्यों छोड़ दिया। इतने सारे क्यों में आपके पार्टनर इस वक्त फंसे हुए हैं। ओके, और ये सोच रहे हैं इस वक्त ये सभी चीजें। गाइस, इन कार्ड्स के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कंफ्यूज्ड स्टेट में दिखा रहा है। नॉट कंफ्यूज तो क्या दिखा ही रहा है, इम्पेशेंट। यानी कि अब आपके पार्टनर अपनी हालत में सुधार करने के लिए, क्योंकि बहुत मिजरेबल फील कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, खुद को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो ये इम्पेशेंट हो रहे हैं स्थिति को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अब इस स्थिति को रिजॉल्व करेंगे कैसे? अगर इस पर्सन ने आपको कभी शादी का कमिटमेंट दिया है लेकिन उस पर स्टिक नहीं किया, तो ये पर्सन वापस शादी के कमिटमेंट पे वापस आ सकता है। ओके, सिंसियरिटी और मोडेस्टी रिश्ते में वो लेके वापस आ सकता है आपको। और ये कार्ड केवल शादी का नहीं है, ये कार्ड उससे भी पहले वाली स्टेज यानी कि कमिटमेंट का कार्ड है। तो अगर आपने अपने पर्सन से अब तक कमिटमेंट नहीं आप ले पाए, अभी तक ये डील आपकी सेट नहीं हुई, सेटल नहीं हुई ना, वो हो सकती है क्योंकि आपका पार्टनर डेस्परेट हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है। जो डेस्पिरेशन आप फील कर रहे थे अब तक, वो डेस्पिरेशन डेस्टिनी ने, डिवाइन ने इनके अंदर ट्रांसप्लांट कर दी है। एंड नाउ इट इज टेकिंग इज कोर्स। आपका पार्टनर का सर चकरा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं दौड़ के आपके पास आना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि आप ही इनके सोलमेट हो। ये पर्सन समझ चुका है कि आप नहीं तो कुछ नहीं, आप हो तो सब कुछ है, आप हो तो पीस है, आप हो तो कंफर्ट है, आप हो तो एक कंफर्ट जोन है। ओके, और ये पर्सन उस एनर्जी को बहुत अधिक मिस कर रहा है। मुझे जहां हायरोफेंट कार्ड मिला, वहीं मुझे एक कार्ड और मिला जो है द टेन ऑफ पेंटिकल्स, जो है स्टडी एंड फ्लरिशिंग लव। शादी वालों जो शादी का वेट कर रहे हो, अगर पार्टनर दौड़ गया था, भाग गया था, शादी का कमिटमेंट देके नहीं गया था, और या वापस आ सकता है आपके पास, वापस विद द मैरिज प्रपोजल। माफी मांग सकता है कि जो मैंने पहले किया मुझे उसके लिए माफ कर दो, मुझे अब स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेडीनेस चाहिए, फ्लरिश करना है तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में। इन सब तरह की एनर्जी इसके पास है। आपको पता है पर्सन ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी में आपके साथ, ये एनर्जी को देखो, आपके साथ नाचना चाहता है, झूमना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, वेकेशनिंग करना चाहता है, आपके साथ जिंदगी को जीना चाहता है। ओके, आपकी पॉजिटिविटी में डूबना चाहता है कहीं ना कहीं, बिकॉज आई एम गेटिंग द वर्ल्ड कार्ड विच इज अ ड्रीम कमिंग ट्रू कार्ड। आपकी मैनिफेस्टेशन भी मुझे सच होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। जो आपने स्ट्रांगली मैनिफेस्ट किया, मुझे लगता है साल के, मतलब आप कह लो नए साल के बिगनिंग तक ये एनर्जी मुझे फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, आपका पार्टनर अभी तक ओवरबर्डन रहा है अपने काम की वजह से, आपसे रिलेशनशिप में दूरी की वजह से, लेकिन अब ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल और अडोरेबल होना चाहता है, क्यूट होना चाहता है वापस से, कि आप उनको बोलो ओ यू आर सो क्यूट, तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा कितना ध्यान रखते हो, तुम तो मुझे कितना प्यार करते हो। इस तरह की बातें ये आपके मुंह से सुनना चाहता है। ओके, डेस्पिरेशन दिख रही है आपके पार्टनर की, स्वीट स्वीट चीजें आपसे सुनना चाहता है। ओके, एंड रिस्पॉन्सिबल दिखाना चाहता है खुद को, क्योंकि पहले तो रिस्पॉन्सिबल रहे नहीं है, अभी ये एकदम से ना आपको दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना अकाउंटेबल, मैं कितना अच्छा हूं, मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखूंगा, ये रखूंगी, और देखो मैं तो पहले की तरह हो जाऊंगा। इस तरह से आपके पार्टनर लौट के आ सकते हैं आपके पास, प्रॉमिस के साथ आ सकते हैं, कुछ सिक्योरिटी के साथ आ सकते हैं, यानी कि आपको बहुत कन्विंस करने की आपका पार्टनर कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपको कैसे कन्विंस किया जाए, क्योंकि अभी आप भी थोड़ा सा नेगेटिविटी में आ चुके हो कि यार मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा है, मुझे बाहर जाना है। मे बी आप लोगों ने रिश्ते में ब्रेकअप के, फाइनल ब्रेकअप के बारे में सोचा था कहीं ना कहीं, लेकिन ये पर्सन लौटना चाहता है, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, प्रॉमिस करना चाहता है, आपको सिक्योरिटी देना चाहता है। ठीक है, अब आपको बेवकूफ तो होने कि धक्का खाने के बाद, धोखा खाने के बाद ऐसे ही मान जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा। ओके, ये पर्सन कन्विंस करने की कोशिश करेगा और आपको एक बहुत ही इमोशनल तरीके से बातचीत करेगा आपसे, आपको रुला देगा, और यूनियन के बारे में आपसे पूछेगा कि वापस आ जाओ, लेट्स स्टार्ट इट अगेन। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी को भी छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है एंड द थ्री ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी का खेल भी मुझे खत्म दिखता है। ओके, थर्ड पार्टी इस पर्सन को इतना मैनिपुलेट करने के बाद भी रोक नहीं पा रही है, इतनी कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रही है जो ये अब तक इनका जो भी इनकी मंशा थी। मुझे आपका पार्टनर लौटते हुए वापस, होम कमिंग का कार्ड दिख रहा है, आप ही के पास लौटता हुआ, चाहता हुआ लौटना दिखाई
दे रहा है। ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जितना हो सके इसको आगे शेयर कीजिए एंड डू क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग ईदर 1111 या फिर आप अपने पार्टनर का या हर हर महादेव लिख के भी या पार्टनर का नाम लिख के भी रीडिंग को क्लेम कर सकते हो। सब्सक्राइबर अगर तो नहीं हो तो क्यों नहीं हो जाइए। आपको सिर्फ सब्सक्राइबर का बटन प्रेस करना है और वो बेल आइकन प्रेस करना है सो यू गेट माय नोटिफिकेशंस। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।